सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं हिम्मत सिंह कृष्णा अकेडमी अजमेर इत्यस्य यूट्यूब चैनल उपरि भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम अभिनंदनम च करोमि। साथियों, आप हमारे कृष्णा अकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कृष्णा अकेडमी अजमेर से जो भी वीडियो आपकी सुविधा हेतु बनाई जा रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम संस्कृत के छंद प्रकरण भाग 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। अब से पहले हमने देखा था, पढ़ा था, सुना था कि छंद क्या है। आच्छादन अथवा आह्लादनमिति छंदम, यानी कि जो ऋषि मुनियों के द्वारा वेदों में स्वयं को आत्मसात करके जिन मंत्रों का गायन किया गया, जो पद्य हम गाते हैं, जो श्लोक हम गाते हैं, जिस तरीके से, जिस राग से, जिस लय से गाते हैं, वो छंद है। ठीक है। जो गद्यात्मक रचना है वो छंदों की श्रेणी में नहीं है, और जो गद्य से रहित यानी पद्य से युक्त रचना है वो छंदों की श्रेणी में रखी जाती है। यानी श्लोकों का जो हम गायन करते हैं, ये गायन करने का तरीका जो है छंद के माध्यम से ही किया जाता है। यानी कि हम जो श्लोक गाते हैं, लयबद्ध तरीके से जो गीत गाते हैं, श्लोक गाते हैं, ये क्या है, ये छंदों की सहायता से गाए जाते हैं। तो आज हम इंद्रवज्रा छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने छंद किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, छंदों के नियम क्या है, मात्राओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अनुष्टुप छंद के विषय में हमने शिक्षण प्राप्त किया था। उसके पश्चात आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और भाग 2 के अंदर सबसे पहले इंद्रवज्रा छंद के लक्षण और उदाहरण को हम देखते हैं। देखिए, इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में हम बात करते हैं चरण, तो चरण प्रत्येक श्लोक के अंदर 4 चरण होते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो और हमने इसके विषय में पहले चर्चा की है। 11 वर्ण होते हैं। परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति यत्र इंद्रवज्रा मध्ये कति वर्णाः भवन्ति, इंद्रवज्रा में कितने वर्ण होते हैं, तर्हि अस्माकम् उत्तरं स्यात् यत् 11 वर्णाः भवन्ति। लक्षण क्या है? लक्षण है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौग, स्याद इंद्रवज्रा हो, इंद्रवज्रा कहाँ, यदि तौ जगौ गह, यदि 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु यदि किसी श्लोक के अंदर आपको दिखाई देते हैं, यदि आते हैं, तो ऐसा छंद जो है वो इंद्रवज्रा छंद कहलाएगा। फिर से ध्यान रखना, तगण तगण जगण गुरु और गुरु, 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु यदि कहीं आते हैं तो वो इंद्रवज्रा छंद कहलाएगा। यदि तौ जगौ गह, तौ यानी 2 तगण, जगौ जगण, गौ गह, गौ यानी गुरु, 2 गुरु यदि कहीं है। इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। लघु और गुरु के चिन्ह के विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। ये लघु का चिन्ह है और ये गुरु का चिन्ह है। अब लघु और गुरु की जानकारी जब हम पहले प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हमें इंद्रवज्रा छंद में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु देखने हैं। देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय, ये हमारा श्लोक है, विज्ञान शाकुंतलम से ये लिया गया है। इसको एक बार मैं आपको लयबद्ध तरीके से सुनाता हूँ। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतिरात्मा। देखिए, ये हमारा इंद्रवज्रा छंद का ये उदाहरण है। अब इसमें हम गण निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं गण निर्माण? देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव, सबसे पहले हम इसमें वर्णों की गिनती करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंद्रवज्रा छंद के अंदर 11 वर्ण होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि हमारे 11 वर्ण इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि सही है। अब इसमें हम गण निर्माण करते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव, अर्थो यानी कि अ जो है ये लघु वर्ण है, ह्रस्व स्वर है, लेकिन पीछे संयुक्त वर्ण आने के कारण ये दीर्घ हो जाएगा। ये हमने दीर्घ कर दिया, अर्थो। अब ये ओ जो है ये दीर्घ स्वर है, तो इसको हमने दीर्घ कर दिया। ही ये ह्रस्व स्वर है, तो इसको हमने ह्रस्व कर दिया। कन्या, अब ये क तो ह्रस्व है परंतु पीछे संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए ये दीर्घ हो जाएगा। ये आ की ध्वनि आ रही है, कन्या आ की ध्वनि आ रही है, तो ये दीर्घ हो जाएगा। परकीय, तो प जो है ये ऋस्व हो गया, र भी ऋस्व हो गया। की बड़ी की ध्वनि है,
तो ये दीर्घ हो गया। ये ऋस्व हो गया। ए जो है वो दीर्घ स्वर है, तो ये गुरु हो गया। व अब हमने पढ़ा था एक नियम के अंतर्गत कि यदि अंतिम जो वर्ण है उसमें हमें लघु या गुरु जिस भी पद की आवश्यकता होगी, लघु चाहिए तो हम लघु का प्रयोग कर सकते हैं, गुरु चाहिए तो हमें गुरु का प्रयोग कर सकते हैं। ये कहा गया है कि 2 गुरु होते हैं अंत में, तो हम यहाँ पे इस गुरु का प्रयोग विकल्प से कर लेंगे। चलिए अब इसमें गण निर्माण हम करते हैं। ये 3-3 के हमने जोड़े बनाए, ये 2, ठीक है। तो अब यहाँ देखें ये तगण है क्या, यह रहता तगण है, ये भी तगण है, ये जगण है, ये 2 गुरु हैं। तो हम कह सकते हैं इस पहली पंक्ति में इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। दूसरी पंक्ति हम देखते हैं, ये तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, ता तो ये आ की ध्वनि है, ये हमने गुरु कर दिया। म ये ऋस्व है, परंतु पीछे जो है वो संयुक्त वर्ण आ गया, इस कारण से इसको हम गुरु कर देंगे। द्य, अब ये अ है, संयुक्त वर्ण है लेकिन ऋस्व है, तो इसमें ये लघु हमने कर दिया। संप्रेष्य अनुस्वार है, तो अनुस्वार और विसर्ग हमेशा जो है वो दीर्घ होता है। प्रे, अब पीछे ए भी आ रहा है, ये वैसे भी गुरु हो जाएगा। श, ये ऋस्व हो जाएगा, संयुक्त वर्ण है लेकिन ऋस्व है। परिग्रहीतु, प ये हो गया हमारा ऋस्व। री, अब ये री जो है ये दीर्घ होगा। दीर्घ क्यों होगा, पीछे ग्र, ग और र यानी संयुक्त व्यंजन आ गया, तो ये गुरु हो गया। ये फिर से ऋस्व हो गया। ही और ये तह, तो हम कह सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर भी 2 तगण, देखिए 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु, सेम वही यहाँ स्थिति है। 2 तगण, 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 जगण और ये 2 गुरु, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से इसमें 11 वर्ण हो गए। आप ये नीचे की 2 पंक्तियां हैं, इनका भी आप गण निर्माण करना चाहें तो आप करें, और घर में बैठ करके प्रैक्टिस आपको करनी है कि श्लोक की 4 पंक्तियां जो है उन चारों पंक्तियों में गण निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है वो आपको करना है। एक बार मैं सामान्य रूप से यहाँ करके दिखाता हूँ। जा दीर्घ है, तो दीर्घ है, म ऋस्व, मा यम, ये अनुस्वार होने के कारण ये दीर्घ हो गया। छोटी की मात्रा, इसके बाद में फिर ये अ है, तो ये अ है तो ये ऋस्व हो गया। फिर ये दह विसर्ग है इसलिए ये दीर्घ हो गया। प्र का मम, देखिए ये हो गया तगण, ये हो गया तगण, ये हो गया जगण और ये हो गए 2 गुरु। इसी प्रकार से प्रत्यर्पित तन्यास इवांतरात्मा, इसका भी आप गण निर्माण कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु आए, ऐसा छंद जो है वो उपेंद्र वज्रा छंद कहलाता है। इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न कई बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। चलिए इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट है उपेंद्र वज्रा छंद। देखिए उपेंद्र वज्रा छंद, इस छंद में भी 11 वर्ण होते हैं। 3 छंद मैंने बताए थे, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। तो उपेंद्र वज्रा छंद में भी कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इस छंद के भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो, उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो, ये इसका लक्षण है। जत ज, देखिए जत ज और गौ यानी कि 2 गुरु। जगण, तगण, जगण और 2 गुरु। जहां पर जिस छंद के अंदर 11 वर्ण हो उसमें भी 1 जगण, फिर तगण, फिर दूसरा जगण, फिर 2 गुरु आए, ऐसा छंद उपेंद्र वज्रा कहलाता है। देखिए उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, आप लोग पढ़ चुके हैं, कई बार विद्यालयों में आप लोगों ने इसका उच्चारण किया होगा, छंदबद्ध तरीके से किया होगा, लय से किया होगा। देखिए इसको हम पढ़ते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
यहाँ उपेंद्र वज्रा छंद है। परीक्षा में आने की दृष्टि से ये श्लोक महत्वपूर्ण है। इसमें जगण, तगण, जगण और दो गुरु, ये जगण, ये तगण, ये जगण और दो गुरु इस छंद के अंदर होने वाले हैं। देखिए, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव, ये त्व है, ऋस्व है, ये त्व, में एक ही ध्वनि है, गुरु है, दीर्घ है, तो ये में, व, ये व, माता, तो ये दोनों गुरु हो गए, च, ये ऋस्व हो गया, पी, ये छोटा है, ये ऋस्व हो गया, ता, ये दीर्घ हो गया, त्व, ये ऋस्व हो गया, में, ये गुरु हो गया, व, ये ऋस्व है परंतु इसे हमने विकल्प से गुरु कर लिया है। अब हम छंद का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये बना हमारा जगण, ठीक है, एस एस आई। ये बना हमारा तगण, आई एस आई। फिर से ये बन गया हमारा जगण। फिर ये दो गुरु, ये दोनों गुरु बने। इसके बाद में आता है त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर से बनाने का हम प्रयास करते हैं। त्वमेव, तो त्व में, ये एस क्यों आया? क्योंकि ये एक ही ध्वनि है, ए स्वर जो होता है वो दीर्घ होता है। व, ब, पीछे संयुक्त व्यंजन आ गया है, देखना यहाँ पे, ये ब है, ऋस्व है, लेकिन पीछे संयुक्त आ गया तो ये जो है इससे संयुक्त व्यंजन से पहले वाला दीर्घ हो जाएगा। अब ये ऊ है, ये छोटा है, लेकिन उसके पीछे फिर से संयुक्त व्यंजन आ रहा है, इसके पीछे फिर से च जो है ये फिर से संयुक्त हो गया तो ये फिर से गुरु हो जाएगा। फिर ये च, ये अ है, ये छोटा रह जाएगा। स, खा, त्व, में, व। बनाइए इसे। ये देखिए, ये बना हमारा जगण, आई एस आई, जगण बना। फिर बना एस एस आई, तगण। फिर बना आई एस आई, ये जगण, और अंत में ये दो गुरु। फिर देखिए नेक्स्ट, तीसरी पंक्ति, त्व, में, व, विद। अब देखिए विद्या, द्या जो है वो संयुक्त व्यंजन है, तो उससे पहले वाला जो है वो दीर्घ हो जाएगा। पहले वाला स्वर जो है वो दीर्घ हो गया है, ये गुरु हो जाएगा। ये द्र, द्र है, ये ऋस्व हो जाएगा। वी, ये भी ऋस्व रहेगा। ये णम, अनुस्वार है इसलिए ये गुरु हो गया। ये त्व, में, व, इसको हमने विकल्प से कर लिया तो ये फिर से हमारा क्या हो गया? जगण हो गया। ये फिर से क्या हो गया? ये तगण हो गया। ये फिर से जगण हो गया, और ये दोनों जो हैं ये गुरु हो गए। त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्व, में, व, सर। एक निमिष, यहाँ देखें, त्वमेव ये हो गया। स, स जो है ये ऋस्व होने के बावजूद भी दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि पीछे जो है उसमें र स्वर, र जो वर्ण वो जुड़ा हुआ तो वो संयुक्त हो गया, तो ये भी गुरु हो गया। ये भी गुरु हो जाएगा कारण कि इसमें अनुस्वार है। ये म, दे, व। देखिए ये हो गया हमारा जगण, ये हो गया हमारा तगण, ये फिर से हो गया जगण, और ये जो है दोनों गुरु। ये तो एक ध्वनि है इस कारण से गुरु हो गया, और ये इसको हमने विकल्प से मान लिया तो ये भी गुरु हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारा उपेंद्र वज्रा छंद है, क्योंकि जगण, तगण, जगण और दो गुरु इस छंद के अंतर्गत आ रहे हैं। तो जहाँ पर एक जगण, दूसरा तगण, तीसरा जगण और अंत में दो गुरु आए, ऐसा छंद जो है ये उपेंद्र वज्रा छंद कहलाता है। तीसरा छंद आता है हमारा उपजाति। उपजाति छंद क्या है? जहां पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंद मिक्स में होंगे, यानी कि किसी पंक्ति में इंद्र वज्रा हो सकता है और किसी पंक्ति में उपेंद्र वज्रा हो सकता है। फिर से इंद्र वज्रा हो सकता है या उपेंद्र वज्रा हो सकता है। किसी एक पंक्ति में इंद्र वज्रा और तीन में उपेंद्र वज्रा, या किसी एक पंक्ति में उपेंद्र वज्रा और तीन में इंद्र वज्रा। ऐसा इस प्रकार का अगर कहीं पर आपको गणित दिखाई देवे, ऐसी गणना अगर आप करने पर आपको प्राप्त होता है कि इन छंदों में 11-11 वर्ण है और दोनों ही कहीं पे इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा है, तो ऐसा छंद उपजाति कहलाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जो मिक्स छंद जो है वो उपजाति छंद कहलाता है। देखिए, जिस छंद में कोई चरण इंद्र वज्रा का हो और कोई उपेंद्र वज्रा का हो उसे उपजाति कहते हैं। लक्षण देखिए इसका, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाज उपाधि
पादौ यदिया वो पपु जात यस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदंती जातिष्विदमेव नाम। यानी कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद जब मिलकर एक रूप ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि एक रूप में आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसे उपजाति छंद कहते हैं। इसके अंदर भी 11-11 वर्ण आपके होंगे, काउंट कर लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्णों का ये छंद है। कहीं पर इंद्र वज्रा होगा और कहीं पर उपेंद्र वज्रा इसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। इसलिए आपको इसमें चारों ही चरणों के बारे में अलग अलग गण की जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग गण जब आप निकाल लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। कहीं पर त ज गुरु गुरु मिलेगा, कहीं पर ज त ज गुरु गुरु मिलेगा। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का एक बार हम लिख लेते हैं। त ज गुरु गुरु, ये कौन सा छंद है? ये इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है। और उपेंद्र वज्रा में ज त ज गुरु गुरु, ये उपेंद्र वज्रा छंद में आता है। तो किसी पंक्ति में इंद्र वज्रा होगा और किसी में उपेंद्र वज्रा हो जाएगा, तो हमारा ये उपजाति छंद हो जाएगा। एक बार छंद जो है इसका हम गायन कर लेते हैं श्लोक का। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीविमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ये श्लोक जो है ये सूक्ति के रूप में भी कई बार आपके रीट स्तर पर परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। इस श्लोक का अर्थ भी आपको जानकारी में होना चाहिए। देखिए, अब हम इसका निर्माण करते हैं, छंद निर्माण। साहित्य, सा दीर्घ है तो ये गुरु हमने लगा दिया। ही, पीछे फिर संयुक्त व्यंजन आ गया तो ये ही जो है ये गुरु हो गया। त्य, त्य जो है ये हमारा ऋस्व हो गया। संगीत, संग, ये मिला हुआ है अनुस्वार इस प्रकार से इससे, तो ये गुरु। गी भी गुरु हो गया, बड़ी की मात्रा है, फिर ये त छोटा हो गया। क जो है ये छोटा है, ला बड़ा हो गया। विहीन, ये वी जो है ये छोटा हो गया। हीन, ही बड़ा, और न के साथ में ये विसर्ग हो गया। तो 3-3 की यदि हम जोड़े बनाते हैं, देखिए, तो इसके अंदर हमारे पास निकल करके आता है य रहता, ये तगण हो गया। य रहता, ये तगण हो गया। भजसा, ये जगण हो गया। ये गुरु और ये गुरु। देखिए, तगण तगण जगण गुरु और गुरु, तो यहाँ पर इस पंक्ति में इंद्र वज्रा छंद है, हम ये कह सकते हैं। इसके बाद में सेकंड पंक्ति हम बनाते हैं। साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। देखिए, इसको हमने बनाया। इसमें भी पहला जो है ये तगण है, दूसरा भी तगण है, तीसरा जगण है, चौथे 2 गुरु हैं, तो ये भी इंद्र वज्रा छंद हो गया। इसके बाद में आता है तीसरी पंक्ति, देखें, तृणम न खादन्नपि जीवमानः। त्रि, ये री जो है ये इसमें स्वर है, ठीक है, तो ये हमने री स्वर कर दिया। णम, अनुस्वार के कारण ये दीर्घ हो गया। न, खा, द, अब ये डबल न है तो ये संयुक्त होने के कारण द जो है वो दीर्घ हो गया। न, पी, जी, व, मा, नह। देखिए, भ जैसा ये जगण हो गया। य रहता, ये तगण हो गया। फिर से भ जैसा, ये जगण हो गया और 2 गुरु हो गए। तो हम कह सकते हैं ज त ज, ज त ज, जगण तगण जगण और 2 गुरु, ये किस छंद में आते हैं? ये उपेंद्र वज्रा में आते हैं। तो हमने कह दिया तीसरी पंक्ति जो है ये उपेंद्र वज्रा की हो गई। इस प्रकार से ये छंद जो है यहाँ पर इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का मिक्स होने के कारण क्या बन गया? ये उपजाति छंद बन गया। इसका प्रसिद्ध श्लोक और भी है, देखिए वो श्लोक है कुमार संभव, जो महाकवि कालिदास ने लिखी है।
उसका प्रथम ये मंगलाचरण है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरौ तोयनिधिः वगाय स्थित पृथिव्या इव मानदंड। अस्ति उत्तरस्याम दिशायाम दिशि देवतात्मा, उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा जहाँ निवास करती हिमालय नाम का पर्वतों का राजा विद्यमान है। ठीक है, देखिए इस श्लोक के जो गण निर्माण है ये कार्य आपको करना है, घर बैठ करके प्रैक्टिस करनी। श्लोक को लिखें, यहाँ से आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, इस श्लोक को लिखें और इसी प्रकार से इस उपजाति छंद को किस प्रकार से इसमें निगदित किया गया है ये प्रयास आपको करना है। इसके बाद में हम 11 वर्णों के जो छंद हमने 3 पढ़े हैं, कौन कौन से, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं वंशस्थ। देखिए वंशस्थ छंद जो है वो 12 वर्णों का छंद है। देखिए 12 वर्ण होते हैं इसके अंदर। आप जब श्लोक काउंट करेंगे, श्लोकों की जब वर्णों की गिनती करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर कितने हैं। 11 है तो इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में से कोई होगा। 12 है तो वंशस्थ या द्रुत विलंबित या भुजंग प्रयाद में से कोई एक होने वाला है। देखिए इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, मैं लिखता हूं यहाँ जगण, तगण, ये लिखा हमने तगण, फिर कहा जगण और रगण होते हैं। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 वर्णों वाला ये छंद है। तो जगण जो है वो होता है ISI और तगण जो है वो होता है SSI। फिर हम कहते हैं तीसरा जो है फिर से जगण होगा, तो जगण होगा ISI। और फिर चौथा हमने बताया है रगण, तो यरता, तो ये यरता, ये रगण हो गया। तो इस प्रकार से ये गणों का निर्माण हम यहाँ करते हैं। इस छंद का जो है लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुद्रितम जरौ, ये लक्षण प्रायशः हम पढ़ते हैं। जतौ तु वंशस्थ मुद्रितम जरौ अथवा वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरौ। देखिए जतौ जरौ, यहाँ जतौ जरौ, जतौ, जगण तगण, जरौ, जगण और रगण, यहाँ भी वही बात है। जतौ यानी जगण और तगण, जरौ यानी कि जगण और रगण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जहाँ पर जगण तगण जगण और रगण आए वहाँ पर वंशस्थ छंद होगा। श्लोक देखना, इसका श्लोक का गायन मैं कर रहा हूँ, क्षम्यताम। तथा समक्षम दहता मनोभवं पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनेन्द्र रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। ये सूक्ति आती है परीक्षा में, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। चलिए देखिए हम इसका छंद निर्माण करते हैं, गण निर्माण करते हैं। तथा समक्षम दहता मनोभवम, तथा ये अब ये त जो है ये ऋस्व स्वर है तो ये हमने ऋस्व की मात्रा लगा दी। था ये दीर्घ हो गया, समक्षम ये स, अब पीछे क्ष जो है ये संयुक्त व्यंजन आ गया तो ये म को हमने दीर्घ कर दिया। क्षम ये भी दीर्घ हो जाएगा क्योंकि अनुस्वार आ रहा है। द ता म नो भ वम। देखिए अब इसका हम गण निर्माण करते हैं। भ जैसा ये जगण हो गया, ये जगण, ये रहता ये तगण, ये ठीक है। फिर आ गया फिर से भ जैसा ये जगण, ये रहता ये रगण, जत जर। फिर नेक्स्ट में देखते हैं पी ना की ना भ ग्न म नो र था स ती। अब आप सोच रहे होंगे इतना स्पीड से बनाया। स्पीड से बनाने में ये फ़ायदा है कि जब आपको पता पड़ गया कि कहाँ ऋस्व मात्रा लगेगी कहाँ दीर्घ लगेगी। आपको ये मैंने पहला जो हमारा छंद पार्ट 1 था उसके अंदर बता दिया था कि संयुक्त वर्ण से पहले वाला जो भी वर्ण होगा वो हमेशा दीर्घ हो जाएगा, चाहे वो लघु ही क्यों ना हो लेकिन उसको हम दीर्घ कर देंगे। संयुक्त वर्ण दीर्घ उसी स्थिति में जब होगा जब उसके अंदर कोई दीर्घ की मात्रा या अनुस्वार या विसर्ग साथ में जुड़ा हुआ होगा, अन्यथा संयुक्त वर्ण हमेशा ऋस्व रहेगा। और जो ऋस्व स्वर हैं वो हमेशा ऋस्व स्वर यानी लघु रहेंगे और जो दीर्घ स्वर हैं वो हमेशा दीर्घ यानी गुरु हो जाएंगे। अब इसमें हम गण निर्माण करते हैं। भज सा ये जगण हो गया, यरता ये तगण हो गया, भज सा ये फिर से जगण हो गया,
यरता, ये रगण हो गया। इसके बाद तीसरी पंक्ति देखें, नी नी, अब ये क्या है, पीछे संयुक्त होने के कारण ये दीर्घ हो गया, निनिंद रूपम। देखिए ये रू जो है ये दीर्घ रू है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर, मैं इसको बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, ये रूपम, निनिंद रूपम। अब ये रू जो है ये क्या हो गया, ये गुरु हो गया, ये प जो है अनुस्वार के कारण गुरु हो गया, री ये ऋषि वाला री है, ऋस्व स्वर है तो री, द ये न, पार्वती। देखिए इसको, ये हो गया हमारा जगण, ये हो गया तगण, ये फिर से जगण और ये फिर से रगण। प्री, ये प्री, ये शु, सौ, भाग्य, फ, ला, ही, चा, रू, ता। ये हो गया जगण, ये हो गया तगण, ये फिर से जगण और ये फिर से रगण। तो हमने पढ़ा कि चारों ही पंक्तियों के अंदर जो है ज त ज र, जगण तगण जगण और रगण का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात 12 पंक्तियों वाला हमारा नेक्स्ट छंद आता है द्रुत विलंबित। देखिए द्रुत विलंबित छंद, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। लक्षण है इसका द्रुत विलंबित महानभौ भरो, अर्थात द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में क्या कौन कौन से वर्ण गण आएंगे, नगण, भगण, भगण और रगण, ये 4 गण इसके अंदर होने वाले हैं, नगण, भगण, भगण और रगण। न भ भ र, ये देखिए न भ भ र, ये 4 गण इसके अंदर होने वाले हैं। तो नगण में हम मात्रा लगाते हैं ट्रिपल आई की, ठीक है, नगण में हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, ट्रिपल आई की, और भगण में लगाते हैं एस डबल आई की। ये आपको यह माता राज भान सलगा उससे सीखनी चाहिए, याद करनी चाहिए, समझनी चाहिए। उसके बाद में फिर से भगण आता है तो एस डबल आई की मात्रा हम इसके अंदर लगाते हैं। फिर आता है रगण, तो रगण में लगाते हैं एस आई एस की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए इसका हम श्लोक देखते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है परीक्षा में, रीट के अंदर, सीटेट के अंदर भी ये श्लोक जो है पूछा जा चुका है। देखिए श्लोक है, नव पलाश पलाश वनम पुर स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत ससुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो हमारा द्रुत विलंबित छंद जो है ये कहता है कि 4 चरण होंगे प्रत्येक श्लोक के अंदर, प्रत्येक पद्य के अंदर जो छंदबद्ध होगा उसमें 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण के अंदर जो है द्रुत विलंबित में नगण, भगण, भगण और रगण, ये 4 गण होने वाले हैं। 12 वर्णों का ये छंद है। तो आप परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इन वर्णों की गिनती करके ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि 12 वर्ण के 3 ही छंद आपने पढ़ने हैं, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, अत्र 12 वर्णाः सन्ति, 12 गणाः सन्ति। तर्हि प्रत्येकस्य यदि गण निर्माणं वयं कुर्मः, एकस्मिन् गणे 3 वर्णाः भवन्ति। यदि प्रत्येकस्य वयं गण निर्माणं कुर्मः तर्हि अस्माकं यदि आगच्छति नगण, भगण, भगण, रगण, तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अत्र द्रुत विलंबित छन्दः अस्ति। अस्तु, इदानीं गण निर्माणं वयं कुर्मः। नव, ये पलाश, नव पलाश, पलाश वनम पुरः, तो ये पलाश, पलाश वनम पुरः। चलिए गण निर्माण करते हैं। 1 2 3, ये क्या हो गया, ये नगण हो गया। फिर हमने देखा एस डबल आई क्या हो गया, भगण हो गया। फिर हमने देखा एस डबल आई क्या हो गया, भगण हो गया। फिर एस आई एस क्या हो गया, ये रगण हो गया। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट बनाते हैं।
स्फुट पराग परागत पंकजम, स्फु संयुक्त है लेकिन ऋस्व स्वर लगा हुआ है तो ये आई हो गया। स्फु ट प रा ग प रा ग त पंक जम। देखिए ये हो गया फिर से नगण, ये हो गया फिर से भगण, ये हो गया भगण और ये हो गया रगण। तो हम कह सकते हैं न भ भ र जहां आया है ये द्रुत विलंबित छंद हो जाएगा। क्षम्यताम। इसके पश्चात आता है मृदु लतांत लतांतम लोकयत। देखिए मृ दु ल तान त ल तान त म लो क य त। ये त जो है ये हलंत है, ये अगले में काउंट हो जाता है। देखिए ये मृदु, ये फिर नगण हो गया, ये फिर से भगण हो गया, ये भी भगण हो गया और ये रगण हो गया। स, ये स इसमें त मिला हुआ है, ये ऊपर वाला त इसी में मिला हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा ऋस्व। सु भी ऋस्व हो गया, र भी ऋस्व हो गया। भिम सु र भिम सु म नो भ रई। ये नगण, ये भगण, ये भगण और ये रगण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्रुत विलंबित छंद है जिसके अंदर नगण भगण रगण, नगण भगण भगण और रगण ये 4 गण होंगे। 12 वर्ण इसके अंदर होने वाले हैं। इससे संबंधित अगर कोई श्लोक आता है तो आप ये गण निर्माण करके छंद का पता लगा सकते हैं। 12 वर्ण वाले 3 छंद हमें पढ़ने हैं, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। अगला श्लोक हमारा आता है भुजंग प्रयात। देखिए भुजंग प्रयात श्लोक के अंदर हम जो है पढ़ने वाले हैं, इस छंद में 4 यगण के क्रम से प्रत्येक चरण बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में जो है प्रत्येक गण जो होगा वो कौन सा होगा, यगण होगा। यानी चारों ही गण जो होंगे वो यगण होंगे। भुजंग प्रयातम चतुर्भि यकारी, यानी भुजंग प्रयात में चारों ही यकार होंगे। देखिए यकार, य का यकार का चिन्ह क्या होता है, य माता राज भान स लगा, य माता। तो यकार का चिन्ह क्या हो गया, I-double-S। देखिए श्लोक है इसका, श्लोक मैं पढ़ रहा हूं, आप सुने। महेश सुरेश परिश परात्मा दिनेशो निशेषो युगेशो सिदेव त्वमेवासि देवेश देवादिदेव प्रभो पाहि मां लोकनाथ सदैव, प्रभो पाहि मां लोकनाथ सदैव। देखिए हमारा लक्षण कहता है भुजंग प्रयातम चतुर्भि यकार। चतुर्भि यकार यानी कि 4 यकार जहां पर हो जाएंगे वो भुजंग प्रयात हो जाएंगे। 12 वर्ण वाला ये श्लोक है, 12 वर्ण वाला छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 वर्ण वाले छंद के अंदर हमने देख लिया 3 ही छंद हमें पढ़ने हैं, वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। जब गण निर्माण करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा छंद है। चलिए हम लगाते हैं चतुर्भि यकारी में। ये I-S-S महेशः, सुरेशः, परेशः, परात्मा। देखिए ये यकार, ये यगण, ये यगण, ये यगण। ठीक है, कैसे, ये म जो है ये ऋस्व स्वर है, बाकी दीर्घ है, हे और श। हे जो है दीर्घ स्वर है, शह में विसर्ग लगा हुआ है, इस कारण से ये दीर्घ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर ये चारों ही पदों के अंदर 4 यकार अगर दिखाई देते हैं तो वो छंद जो है वो भुजंग प्रयात छंद हो जाएगा। दी ने शो नी शे शो यू गे शो सी दे वह। तो ये 4 यकार यहाँ भी आ गए, 4 यगण आ गए। ठीक है, इसके बाद में त्व में वासी दे दे वे श दे वा दी दे वह। ये भी यगण, ये भी यगण,
ये भी यगण, ये भी यगण। प्रभो पाहि माम लोकनाथः सदै। अंतिम को हम स्वेच्छा से गुरु कर रहे हैं, कल्पना से, काल्पनिक रूप से। ये 4 यगण यहाँ आ गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जहाँ 4 यकार होंगे भुजंग प्रयात छंद हो जाएगा। एक श्लोक और है इसका, मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, आप सुने। प्रभो देश रक्षा बलम मे प्रयच्छ, नमस्ते स्तु देवेश बुद्धिं च यच्छ। सुतास्ते वयं शूरवीरा भवाम, गुरुन्मातरं चापितातं नमामि। गुरुं मातरं चापितातं नमामि। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है भुजंग प्रयात छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आता है हमारा वसंत तिल का छंद। वसंत तिल का छंद जो है हमारा 14 वर्णों वाला छंद है। वसंत तिलका में तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह 14 वर्णों का छंद है। तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरुओं के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है। देखिए इसका लक्षण है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग। चलिए हम देखते हैं, बनाते हैं इसका। यह है तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु। हमारा लक्षण कहता है उक्ता वसंत तिलका तभजा, तगण भगण जगण, तगण भगण जगण, जगौ गह। ठीक है, फिर से ये जगण है, ये जगण और गौ यानी कि 2 गुरु। तो तगण, तगण यानी कि डबल एस आई। फिर आता है भगण, भगण यानी कि एस डबल आई भजसा। फिर आता है जगण, जगण यानी कि आई एस आई, गुरु और गुरु। इसका हमें ध्यान रखना है। ये श्लोक है, श्लोक का गायन मैं कर रहा हूं, सुने आप। वसंत तिल का छंद का प्रसिद्ध उदाहरण है ये। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानो नतिम दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति देक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम। ये सुक्ति है, परीक्षा में पूछी जाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, यानी कि सत्संगति, अच्छी संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती। तो हमारा वसंत तिल का ये छंद है। 14 वर्ण इसके अंदर होते हैं। गिनती करें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 वर्ण हो गए। अब इसके हम गण निर्माण करते हैं। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम। चलिए बनाते हैं गण। ये हमारा बना यरता तगण, यरता तगण। ये बना भजसा भगण। फिर आता है ISI जगण। फिर आता है ISI जगण। फिर आता है 2 गुरु। ठीक है, इतना आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा वसंत तिल का छंद है। दूसरी पंक्ति में बनाते हैं। मा नो न तिम दिशति पापम पाकरोति। अंतिम को हमने विकल्प से मान लिया है दीर्घ। देखिए ये हो गया हमारा तगण, ये हो गया भगण, ये हो गया जगण, ये भी जगण और ये लास्ट में 2 गुरु। चेतः प्रसादयति
क्षु त नो ति कीर्तिम। देखिए ये फिर से हो गया तगण, ये हो गया भगण, ये हो गया जगण, ये हो गया जगण और ये हो गए दो गुरु। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। ये फिर से हो गया तगण, ये हो गया आपका भगण, ये हो गया जगण, ये भी हो गया जगण और ये हो गए दो गुरु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु आते हैं वहाँ पर वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आता है हमारा नेक्स्ट मालिनी। देखिए मालिनी छंद जो है 15 वर्णों वाला छंद है। मालिनी छंद के अंदर कितने वर्ण होंगे? 15 वर्ण होंगे। मालिनी छंद 15 वर्णों का छंद है। न माया युत तेयम मालिनी भोगी लोके, यानी मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण और दो यगण, यगण और दूसरा भी यगण का प्रयोग किया जाता है। न माया युत तेयम मालिनी भोगी लोके। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में दो नगण, एक मगण और दो यगण क्रम से होते हैं। इसमें 15 वर्ण होते हैं। इसमें यति 8वें और 7वें वर्णों की बात होती है। यति का मतलब होता है थोड़ा विराम, यानी रुकना। 7वें और 8वें क्रम पे रुकना होता है। देखिए इसका उदाहरण हम देखते हैं। पहले वर्ण इसके जो है गण निर्माण कर लेते हैं। नगण, नगण में क्या होता है? नगण होता है ट्रिपल आई, ट्रिपल आई। मगण में क्या होता है? मगण में होता है ट्रिपल एस, ट्रिपल एस। और यगण में क्या होता है? आई डबल एस, आई डबल एस, आई डबल एस। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नगण, नगण, मगण, यगण और यगण। नगण, दो नगण, एक मगण और दो यगण इसमें होते हैं। 15 वर्ण होंगे। 15 वर्णों की हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 वर्ण यहाँ पर हो गए। चलिए अब इसमें हम गण निर्माण करते हैं। चलिए पहले श्लोक का उच्चारण मैं कर लेता हूं। अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहम्, अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहम्, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजात्मं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं नमामि। अस्तु इदानीं वयम् एतस्य गणनिर्माणं कुर्मः। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहम्। चलिए गण निर्माण करते हैं। ये नगण हो गया, ये भी नगण हो गया, ये मगण हो गया, ये रहता यगण हो गया और ये भी यगण हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मालिनी श्लोक है। 15-15 वर्ण इसके अंदर दिए हैं। आप खुद प्रयास करें, अभ्यास करें इस प्रकार के 15 वर्णों के छंद निकाल करके, श्लोक निकाल करके। धनुजवन कृशानुं नुम ज्ञानिनामग्रगण्यम्। ये हो गए 3, ये 3, ये 3 नगण, नगण, मगण। ये हो गया यगण और ये भी हो गया यगण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहां पर दो नगण, एक मगण और दो यगण हो क्रमशः, वे मालिनी छंद के उदाहरण कहलाएंगे। ये दो नीचे की पंक्तियां हैं। इन दोनों पंक्तियों को आपको खुद को अभ्यास करना है, बनाना है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपना मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद के अंदर जो है 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। 17 वर्ण वाला छंद अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है कि वो मंदाक्रांता छंद होता है। म भ न त त गुरु गुरु,
मगण भगण नगण तगण तगण और गुरु। देखिए ये कहता है मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु होते हैं। लिखते हैं हम इसे मगण भगण नगण तगण तगण गुरु और गुरु। तो इसके हम गण लिखते हैं मगण भगण नगण तगण तगण गुरु और गुरु। मगण में आता है ट्रिपल एस, मगण में क्या आता है ट्रिपल एस। भगण में आता है एस डबल आई, नगण में आता है ट्रिपल आई, तगण में आता है डबल एस आई, डबल एस आई हो गया तगण। उसके बाद में फिर तगण है डबल एस आई, तगण है डबल एस आई, फिर हो गया गुरु और फिर हो गया गुरु। चलिए गण निर्माण करते हैं, उससे पहले श्लोक का वाचन हम कर लेते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तांगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ये जो कालिदास का खंड काव्य है मेघदूत, उससे लिया गया है। ये पहला ही मंगलाचरण है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। इसके अंदर जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। 17 वर्ण इसके अंदर होते हैं। देखिए मंदाक्रांता अंबुधि रसण गमई बनौतौ गयुग्मम। देखिए अंबुधि यानी सागर कितने हैं 4 हैं, रस कितने हैं 6 हैं, नग यानी पर्वत कितने हैं 7। इसी क्रम से इसमें यति होती है, यति यानी विराम होता है। कश्चित् कांता, ठीक है 4 पे रुक गए, विरह गुरुणा फिर 6 पे रुक गए, स्वाधिकारात् प्रमत्तः फिर नग पे यानी 7 पे रुक गए। यानी कि इस प्रकार से इसका छंद का जो लय है वो निर्धारित किया गया है। चलिए हम गण निर्माण इसमें हम करते हैं। कश्चित् कांता, ये कश्चित् कांता विरह गुरुणा, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ये गुरु होगा क्योंकि पीछे ये त जो है ये दीर्घ है। प्रमत्तः, देखिए कश्चित् तो ये हो गया मगण, फिर आता है भगण, फिर आता है नगण, फिर आता है यरता तगण, फिर आता है तगण और ये अंत में 2 गुरु। अंतिम पंक्ति हम देखते हैं, एक बार बनाने का अभ्यास करते हैं। यहाँ स्नि ध छा, स्निग्ध छा या त रु शु वसतिं राम गिर्याश्रमेषु। देखिए ये हो गया हमारा मगण, ये हो गया भजसा भगण, ये हो गया नगण, ये फिर हो गया यरता तगण, ये हो गया तगण, ये हो गए 2 गुरु। बीच की 2 पंक्तियां हैं, इसका अभ्यास आपको करना है, इसका गण निर्माण आपको करना है। इसके पश्चात हमारा आता है नेक्स्ट शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद में हम देखते हैं इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। शिखरिणी छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं और पहले 6 तथा फिर 11 वर्णों के बाद यति होती है। यति का मतलब क्या है विराम, जिसमें यगण मगण नगण सगण भगण, यगण मगण, फिर से यगण मगण नगण
सगण, भगण, लघु और गुरु। ये आएंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17, 17 वर्ण हो गए। जहाँ पर ये 17 वर्ण आएंगे वहाँ पर शिखरणी छंद हो जाता है। देखिए शिखरणी छंद के जो प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि 17 वर्ण वाला छंद कौन सा है या इस श्लोक के अंदर कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो यगण, यगण क्या चिन्ह क्या होगा, यगण का हो जाता है हमारा ISS। मगण, मगण का हमारा होता है SSS। नगण का III। सगण का होता है IIS। भजसा, भजसा क्षम्यताम। भगण का होता है SII, SII। और लघु का होता है ये लघु और ये गुरु। चलिए अब देखते हैं श्लोक का उच्चारण मैं कर रहा हूं। यदा किंचिज्जो हम द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादधिगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत। चलिए इसके अंदर भी कितने वर्ण हैं, 17 वर्ण हैं। यदा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। गण निर्माण हम करते हैं। यदा किन ची जो हम द्वीप इव मदान्धः समभवम्। देखिए ये हो गया हमारा ISS यगण, SSS हो गया मगण, III हो गया नगण, फिर आता है IIS ये हो गया सगण, फिर SII ये हो गया भगण, ये लघु और गुरु। अंतिम पंक्ति देखते हैं इसमें। त दा मूर्खोस्मी ती, ये पीछे फिर संयुक्त आ गया तो ये भी दीर्घ हो जाएगा। ज्वर इव म दो में व्यपगतः। चलिए इसको बनाते हैं। ये हमारा हो गया यगण, ये हो गया मगण, ये हो गया नगण, ये IIS ये हो गया सगण, SII ये हो गया भगण, ये लघु और ये गुरु। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जहाँ पर यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु और गुरु अगर क्रम से आते हैं तो 17 छंद वाला ये 17 वर्णों वाला ये छंद होगा और ये छंद होगा शिखरिणी। तो इस शिखरिणी के 2 पंक्तियां बीच में हमने छोड़ी है, इसका अभ्यास आपको करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पश्चात आता है हमारा अगला छंद जो है शार्दुल विक्रीडितम। देखिए शार्दुल विक्रीडितम छंद से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसका प्रयोग हम सामान्य रूप से करते ही रहते हैं। शार्दुल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, 19 वर्णों वाला ये छंद है। देखिए सूर्याश्वैर्यदिम सजौ सततग्गा शार्दुल विक्रीडितम, यानी कि सूर्य 12 हैं, अश्व 7 हैं, जिसमें 12 और 7 पर यति होती है। जहाँ वर्ण कौन कौन से हैं, मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु क्रम से रखे जाते हैं। वे शार्दुल विक्रीडितम छंद के उदाहरण होते हैं, वहाँ शार्दुल विक्रीडितम छंद होता है। तो देखिए हम इनको रखते हैं एक बार। मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और गुरु। हम कह सकते हैं मगण, सगण, जगण, सगण, मगण, सगण, मगण, सगण, जगण, सगण,
2 तगण और 1 गुरु जहां होगा वो शार्दुल विकृतम छंद हो जाएगा। तो मगण में हम लगाते हैं ट्रिपल एस का प्रयोग हम करते हैं। सगण के अंदर हम डबल आई एस का प्रयोग करते हैं। जगण के अंदर हम आई एस आई का प्रयोग करते हैं। सगण में डबल आई एस का प्रयोग करते हैं। तगण के अंदर हम डबल एस आई का प्रयोग करते हैं और डबल एस आई और ये गुरु, इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका गण निर्माण हम करते हैं। उससे पहले हम श्लोक का गायन कर लेते हैं। रे रे चातक साविधान मनसा मैत्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे तु नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरितो मा ब्रूहि दीनं वच। जिस व्यक्ति को देखते हो उसके सामने दीन वचन बोलने नहीं चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा, रे चातक सावधान मन से सुनो। मित्रक्षणम श्रूयताम, मित्र 1 सेकंड के लिए मेरी बात सुनो। अंबोदा बहवो हि सन्ति गगने, बादल तो बहुत सारे हैं इस आकाश में। सर्वे पि नैतादृशा, परंतु सारे एक जैसे नहीं होते। केचित् वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधाम, इस धरती पे कुछ तो बरसात कर देते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ जो है व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, जिस बादल को तुम देख रहे हो उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचन मत बोलो, यानी कि जिसको देना है वो तो वैसे ही दे देगा। हर किसी के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो देने वाला होता है, जो दाता होता है, वो अपने आप ही दे देता है। और जिसके पास में देने को कुछ नहीं है और उससे हम मांगे, वो अच्छा नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। चलिए इसका हम गण निर्माण करते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मैत्रक्षणं श्रूयताम। देखिए ये हो गया मगण, ये हो गया सगण, ये हो गया जगण, ये हो गया सगण, ये हो गया डबल एस आई तगण, ये फिर से तगण और लास्ट में 1 गुरु। तो ये हमारा छंद हो गया शार्दुल विक्रीडितम। कौन सा छंद हो गया? ये हमारा शार्दुल विक्रीडितम छंद हो गया। इसके बाद में 3 पंक्तियां और है, इनका अभ्यास आप स्वयं को करना है। इसके अलावा जो है कुछ श्लोक में और लिख रहा हूं इस शार्दुल विक्रीडितम के, एक एक पंक्ति में उनकी लिखने वाला हूं। वो पंक्तियां आपको याद रखनी हैं और उन पंक्तियों के भी अभ्यास आपको करने, क्योंकि इससे संबंधित जो है कई श्लोक पूछे जा चुके हैं। वो श्लोक आप पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, आपने सुने भी होंगे। एक श्लोक बोल रहा हूं मैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा। ये श्लोक है, इस श्लोक को आपको याद करना है। इस श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, ये मैंने 2 पंक्तियां श्लोक की स्टार्टिंग की गाई थी, बाकी का 4 पंक्तियों का श्लोक है, आपको पूरा करना है। एक श्लोक और है, उस श्लोक को आपको याद करना है, पढ़ना है, लिखना है, उसके छंद निर्माण करने हैं। वेद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं वेद्या भोगकरी यशः सुखकरी वेद्या गुरूणां गुरु वेद्या बंधुजनो विदेश गमने वेद्या परा देवता वेद्या राजसु पूज्यते नहि धनं वेद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य, ये श्लोक आपको सर्च करना है। विद्या नाम नरस्य, और इस पे
छंदों का, गणों का निर्माण करना है। छंद निर्माण इसके अंदर, गण निर्माण इसमें आपको करना है। चलिए इसके बाद में हम पढ़ते हैं सृगधरा छंद। सृगधरा छंद जो है सामान्यतः हम कहते हैं कि सृगधरा छंद जो है 21 वर्णों वाला ये छंद है। शार्दूल विकीर्तम 19 वर्ण वाला था और सृगधरा छंद जो है ये 21 वर्ण वाला छंद है। लक्षण है इसका मृब्नैर्याना त्रयेण त्रिमुनि यति युता सृगधरा कीर्तितेयम। देखिए मृब्नई यानी कि म्र म और र, मगण और रगण, भ यानी भगण, नई यानी नगण, मगण रगण भगण नगण, यानाम यानाम यानी त्रयेणा यानी कि ये देखिए त्रयेण यानाम यानी कि तीन य तीन यकार भी इसके अंदर आ गए हैं। तो जहाँ पर मगण रगण भगण नगण और तीन यकार जहाँ हो जाएंगे वहाँ पर कौन सा छंद होगा, वहाँ पर सृगधरा छंद हो जाएगा। चलिए गण निर्माण हम करते हैं। ग्री वा भंग गा भी रा मम मु हु र नु प त ती। ये यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा क्योंकि पीछे संयुक्त आ गया। फिर यहाँ भी संयुक्त, यहाँ भी, यहाँ ऋस्व, यहाँ ने, द त द्री टी। चलिए बनाते हैं, गण निर्माण करते हैं। ये हो गया हमारा मगण, यह रहता, ये तो मगण हो गया, यह रहता रगण, भ जैसा भगण, ये नगण, ये हो गया यगण, ये हो गया यगण, दत्त। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, फिर से बनाते हैं इसको। दत्त द्रि, अच्छा ये पीछे स्वर है तो ये आई एस एस, ये फिर से यगण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मगण रगण भगण, ये मगण रगण भगण, फिर आता है नगण, ये नगण, ये यगण यगण और ये यगण, ये तीन यगण हो गए। तो ये यहाँ पर हमारा सृगधरा छंद जो है ये पूर्ण होता है। आप वर्णों की गिनती कर लेना, 21 वर्ण एक पंक्ति में आ जाएंगे। आप तुरंत कह देना कि यहाँ पर जो है सृगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात आता है हमारा एक मात्रिक छंद, जो हमने लिखा था कि हमें एक मात्रिक छंद भी पढ़ना है, वो है आर्या छंद। आर्या छंद देखिए, यस्याः पादे प्रथमे, जिसके पहले पाद के अंदर, पहले पाद में द्वादश मात्रा, जिसके प्रथम पाद में द्वादश यानी कि 12 मात्राएं, तृतीय तथा तृतीय अपि, और तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं, यानी कि जिसके पहले, ये है हमारा पहला चरण और ये तीसरा चरण है, इन दोनों में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 12 मात्राएं होनी चाहिए। अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचादश, अष्टादश यानी कि 18, द्वितीय यानी ये दूसरा है, इसमें कितनी होनी चाहिए 18, और चतुर्थ के पंचदश, और चौथे में कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए। अब मात्रा कैसे निकालते हैं देखते हैं, हम गिनती करते हैं। हम इसको तो गिनेंगे एक, इसको एक मात्रा, और इसको हम गिनेंगे 2 मात्रा, ठीक है। तो अभी हम पहचान कर लेंगे इसमें। देखिए ये दीर्घ है, ये 2, ये 2 2 2 ना शह, 2 2 4 2 6 2 8 2 5 10 2 6 12, तो ये हो गई 12 मात्राएं, ये ठीक है। फिर कहते हैं तीसरे चरण में भी 12 होनी चाहिए। यो न द दा ती न भुंग ते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए यहाँ भी ये 12 मात्राएं हो गई। किस प्रकार से हो रही, देखिए आई जो है इसको हम 1 गिनेंगे और एस को हम 2 गिनेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, और एक तरीका और भी है। चलिए तीसरे में, और इसमें हम लगाते हैं तिस्रो, तो इसमें हमने 1 लिखा, तिस्रो यहाँ 2 होगी, परंतु क्योंकि पीछे संयुक्त है, ये 2, ये भी 2, ग त यो भ वन, ये 2 लिखे यहाँ पर, वन ती वित्तस्य,
अंतिम हम गणना के अनुसार देखेंगे जिसकी ज़रूरत होगी। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसको हम विकल्प से 2 गिनेंगे तो इसमें हो गई 18 मात्राएं। उसके बाद में आता है तस्य तृतीया गतिर्भवति। ये तस नहीं 2 होगी, कारण कि पीछे जो है संयुक्त आ गया। स्य त्रि ति या ग ति भ व ति। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये अंतिम को हमने फिर काउंट कर लिया 2 में, 14 15, तो इसकी हो गई 15 मात्राएं। तो ये हमारा जो श्लोक था, यस्या पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीय अपि, जिसके प्रथम पाद में और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हो, अष्टादश द्वितीय, दूसरे पाद में 18 हो और चतुर्थ के पंचदश आर्या, और चौथे पाद में 15 मात्राएं हो, वहाँ पर आर्या छंद हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे कोर्स से संबंधित जो छंद प्रकरण है, छंद प्रकरण में जो हमने लगभग 20-21 छंदों के विषय में चर्चा करी है। ये छंद जो हैं आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण छंद हैं। छंदों के नियम जो हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और उन नियमों के आधार पर ही आपको छंद का निर्माण करना है। आप कोई भी श्लोक निकालें, कोई भी श्लोक किसी पुस्तक से लेवें और प्रैक्टिस करें। ये जो गण निर्माण अगर करना आप सीख जाते हैं, ये माता राज भान सलगा, इसे यदि आप सीख जाते हैं, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण लघु और गुरु किस प्रकार से बनते हैं ये बनाना आप सीख जाते हैं, तो आप आसानी से किसी भी श्लोक पे गण निर्माण छंद का पता लगा सकते हैं। गण निर्माण करने के पश्चात परीक्षा में इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं और जो भी प्रश्न आए हैं, जो नेक्स्ट हम क्लासेस हमारी होने वाली है उसमें एक टेस्ट पेपर के रूप में हम आपको छंद का एक अलग से ही प्रकरण देने वाले हैं और उस टेस्ट के आधार पर आपको इन छंदों के जो संभावित प्रश्न हैं परीक्षा में आने की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको तैयार करवाए जाएंगे। तो आज छंद प्रकरण के पार्ट 2 भाग संख्या 2 में इतना ही। मैं इतना कह करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्तु कल्याण मंत्रम वयं वदामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा, छंद पार्ट 2 जो आपने देखा, इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है उसको आप फिर से देखें, क्योंकि पार्ट 1 में इसके नियम बताए गए हैं, किस प्रकार से कहाँ मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, छंद निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इतना यदि आप पार्ट 1 से करना सीख गए तो पार्ट 2 जो है आपके लिए सुलभ होगा, अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा, फायदेमंद होगा। इति एव उक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः। धन्यवादः।